बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वायरोलॉजी से रिलेटेड है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनवेलप्ड वायरस है, यानी इसका जो जीनोम है वो आरएनए है और वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। यानी इसका जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए से रिजेंबल करता है और ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन्स। और इसके अराउंड इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है जो कि लिपिड बाइलेयर होती है। इसका जो डायमीटर है वो 120 नैनोमीटर है और इन वायरॉन जो कोरोना वायरस है इसका जीनोम लार्जेस्ट जीनोम है अमंग ऑल द आरएनए वायरसेस। इसमें तकरीबन 29,903 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं और इसकी मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में स्पाइक प्रोटीन जिसे एस प्रोटीन कहा जाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन और इन्वेलप प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन में इम्बेड हुई होती हैं और इसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती हैं। वायरस के इनसाइड आरएनए कॉइल्ड होता है, हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये फोर्थ स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ कोट हुआ होता है जिसे एन प्रोटीन कहा जाता है और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। जो इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और जो इसकी एन प्रोटीन है, वन बाय वन हम इसका फंक्शन देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास स्पाइक प्रोटीन आती है जो कि इसकी सरफेस पे लार्जेस्ट प्रोट्रूजन या आउटग्रोथ की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वायरस को होस्ट सेल में एंटर होने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जो वायरस है उसका और होस्ट सेल का फ्यूजन स्पाइक प्रोटीन के थ्रू होता है, एक ये चीज़। और दूसरा, वो सेल जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है उसकी और उसके साथ जो प्रेजेंट सेल होता है जो कि अभी अनइन्फेक्टेड होता है, इन दोनों की फ्यूजन भी जो स्पाइक प्रोटीन है उसका रोल है। जब अनइन्फेक्टेड सेल की और इन्फेक्टेड सेल की फ्यूजन होती है तो एक जॉइंट मल्टी न्यूक्लिएट सेल की फॉर्मेशन होती है और एक नॉर्मल जो सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है अब वो एक एबनॉर्मल सेल बन जाता है। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन है जिसे मेम्ब्रेन प्रोटीन या एम प्रोटीन कहते हैं, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से शो की गई है, ये वायरस के स्ट्रक्चर में मोस्ट अबेंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है और एस प्रोटीन के साथ मिलकर ये उसके इन्वेलप को एक प्रॉपर शेप देती है। हम कह सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है उसकी असेंबली का सेंट्रल ऑर्गेनाइजर होता है, यानी उसके पूरे स्ट्रक्चर को प्रॉपरली असेंबल होने में जो है वो इसका अलोंग विद एस प्रोटीन मेजर जो है वो रोल होता है। उसके बाद हमारे पास ई प्रोटीन है। ई प्रोटीन स्मॉलेस्ट मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इन कोरोना वायरस स्ट्रक्चर। इसे इन्वेलप स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। ये वायरस की प्रोडक्शन में और उसकी मैचुरेशन में कि वो एक कॉम्पिटेंट प्रोजेनी के तौर पे सामने आए, उसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा इसमें हेमाग्लूटिनिन एस्ट्रेस भी प्रेजेंट होता है जो कि एस प्रोटीन के साथ इसका रोल भी फ्यूजन विद होस्ट सेल में होता है। ये भी इसको वायरस को जो है वो होस्ट सेल में एंटर होने में हेल्प करता है। लास्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि वायरस के अंदर प्रेजेंट होती है उसे एन न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है और इट्स एन ओनली प्रोटीन जो कि आरएनए जीनोम के साथ बाइंड करती है और ये उसकी असेंबली में और बर्डिंग में जब वो इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका कोई जब जो इसकी इन्वेलप की फॉर्मेशन है इसमें कोई रोल इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, इसका कंप्लीट वायरॉन फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। अब हमने देखी जो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उसका जो जीनोम है वो किस तरह से असेंबल होता है। अब हम इसका रेप्लिकेशन साइकिल या इन्फेक्शियस साइकिल देखते हैं कि जिस तरह से ये होस्ट सेल को किस तरह से उसमें एंटर होता है और किस तरह से उसमें उसको डैमेज करता है। तो जो कोरोना वायरस है उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है जो कि इस एज अ आउटग्रोथ इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ये सबसे पहले होस्ट सेल
के जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है उसे ACE2 यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कहा जाता है। ये जो रिसेप्टर होता है ये अबेंडेंटली प्रेजेंट होता है लंग्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, किडनीज में और हार्ट में। लंग्स इसकी जो है वो मेन साइट है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्विलाई में, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो जब वायरस इसके साथ बाइंड करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के साथ बाइंड करता है, तो ये उस स्ट्रक्चर को जो एल्विलाई की मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं होती और उसकी वजह से स्पेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो अकर होती है, जो कि अल्टीमेटली अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो डेथ कॉजिंग है। इस रिसेंट मेमोरी में सबसे बड़ा पेंडेमिक जो है वो कोरोना डिजीज़ ही है। ओके अच्छा, तो हम देख रहे थे कि सबसे पहले स्पाइक जो प्रोटीन है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सेल में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका जो वायरल जो जीनोम है यानी आरएनए जीनोम जो है वो अनकोड होता है, इसकी प्रोटीन जो है वो डिसइंटीग्रेट होती है। यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनती है यानी इसकी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसलोकेट हो जाती हैं, जहाँ पे उनकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है। प्रॉपर फोल्डिंग के बाद ये जो प्रोटीन्स हैं और जो आरएनए जीनोम है और जो एन प्रोटीन है उनकी असेंबली होती है इनटू ERGIC यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी ऑपरेटस इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। यहाँ पे इनकी प्रॉपर जो है वो असेंबलेज होती है और असेंबलेज होने के बाद ये जो वायरस है वो सेल सरफेस से एक्सोसाइटोस हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है। अगर हम इस लाइफ साइकिल को देखें तो इसमें ये जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर है जिसके साथ वायरल जो वायरस है कोरोना वायरस उसकी एस प्रोटीन ने बाइंड किया। बाइंड करने के बाद जो वायरस है वो सेल में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद इसने अपना जीनोम यहाँ पे अनकोड किया। अनकोड होने के बाद इसकी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो हुई और उसके बाद जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो एंटर हुई, जहाँ पे उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हुई। प्रॉपर फोल्डिंग होने के बाद ये जो कंपार्टमेंट है गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यानी जो एस यानी स्पाइक प्रोटीन, ई प्रोटीन और एम प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ यानी आरएनए जीनोम और एन प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद ये जो वायरस है वो सेल से एक्सोसाइटोस हो जाता है। समटाइम तो ये जो है वो एक्सोसाइटोस हो जाता है यानी लेटिक साइकिल होता है, ठीक है, सेल को ब्रेस्ट करता है और उससे बाहर निकल जाता है। समटाइम ये जो कोरोना वायरस है इसका जीनोम होस्ट के क्रोमोसोम में स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है और जो कोरोना के पेशेंट हैं जो कि एक दफ़ा रिकवर कर चुके होते हैं कोरोना से, उनका टेस्ट अगेन कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव आता है। वो उसके लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की वजह से आता है, क्योंकि जब वो होस्ट के क्रोमोसोम में स्लिप करता है तो कुछ अरसे के लिए वो इनएक्टिव हो जाता है और कुछ अरसे इनएक्टिव होने के बाद फिर से जो है वो एक्टिव होता है और डिजीज़ कॉजिंग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोरोना वेरिएंट्स यानी जो कोरोना की डिफरेंट फॉर्म है। जब कोरोना वायरस अपनी रेप्लिकेशन करता है तो रेप्लिकेशन के दौरान उसमें मल्टीपल म्यूटेशंस जो हैं वो सामने आती हैं, जिसकी बेस पे अब तक की जो उसके वेरिएंट्स आए हैं उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आए। जैसे अल्फ़ा जो वेरिएंट है उसका जो कंट्री ऑफ डिस्कवरी थी वो थी चाइना, बीटा साउथ अफ्रीका, गामा ब्राज़ील एंड जापान, डेल्टा इंडिया। ये जो वेरिएंट्स सामने आए हैं कोरोना वायरस के, ये बेसिकली इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से जो है वो सामने आए हैं और जो वैक्सीन जो इसके अगेंस्ट प्रिपेयर की जा रही हैं उसमें मेजरली जो है वो स्पाइक प्रोटीन को टारगेट किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो वायरस है वो होस्ट सेल में एंटर होता है।
जब इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रिपेयर की जा रही है तो उसमें वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट को सामने रखते हुए की जा रही है, या फिर वायरस का मैसेंजर आरएनए यूज़ किया जा रहा है, या फिर वायरस जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। अब तक जो कोरोना वायरस है उसकी डिफरेंट वैक्सीनेशंस जो हैं वो सामने आए हैं, और सबसे हाईएस्ट जो सक्सेस रेट है वो फाइज़र वैक्सीन का है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल में एफिकेसी और एफिशिएंसी दोनों ही हवाले से जो है वो सक्सेसफुल है। यानी वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में और रियल वर्ल्ड सिचुएशन दोनों में ही इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत हाई है, 94%। फाइज़र के अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं जो कि इस टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जिसके थ्रू इसको एज अ ट्रीटमेंट जो है वो कोरोना वायरस के लिए यूज़ किया जा रहा है। होपफुली मेडिसिन बहुत जल्द इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लेगी।